खुश आमदेद। आइए देखते हैं कि बुर्ज हमल के लिए ये हफ्ता क्या नई तवानाइयाँ लेकर आ रहा है और जानते हैं कि 29 मार्च से सितारे क्या मौके और चैलेंजेस सामने ला रहे हैं। तो इस हफ्ते का जो असल रंग है ना वो खुद एतमादी और नए अज़्म के गिर्द घूमता है। ये एक ऐसा वक्त है जब जिंदगी के अहम मामलात में खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस किया जाएगा और अहम कदम उठाने की हिम्मत पैदा होगी। तो आइए ज़रा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सैयारे इस हफ्ते असरअंदाज हो रहे हैं। इन कायनाती तवानाइयों को समझना पूरे हफ्ते के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की तवानाई की, जो इस हफ्ते काफ़ी नुमाया रहने वाली है। इसका सीधा असर शख्सियत और ख्वाहिशात पर पड़ेगा। सूरज की ये तवानाई खुद एतमादी को बढ़ा सकती है और आप जानते हैं नुमाया होने की ख्वाहिश को भी। इसी वजह से अपनी सलाहियतों पर भरोसा बढ़ेगा और लीड करने के लिए एक तैयारी महसूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं बुर्ज हमल के अपने हाकिम सियारे यानी मर्रीख की तरफ। उसकी एनर्जी इस हफ्ते बहुत ताकतवर रहने वाली है। मरीख जो है वो हिम्मत और फौरी कदम उठाने की सलाहियत को बढ़ाएगा। ये चैलेंजेस का सामना करने और अपने मकासद की तरफ तेज़ी से बढ़ने की ताकत देगा। लेकिन यहाँ एक एहतियात भी है। मरीख की यही तवानाई जल्दबाजी और गुस्से के इम्कानात भी पैदा कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते सब्र को अपना साथी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ दो और अहम सियारे हैं जिनका असर भी इस हफ्ते देखने को मिलेगा, अतारुद और ज़ोहरा। इनके असरात ज़हनी और जज्बाती दुनिया में तवाज़न लाएंगे। अतारत की तवानाई ज़हनी सरगर्मियों को आप कह सकते हैं तेज़ कर देगी, जिससे मंसूबाबंदी और सीखने की सलाहियत बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहरा जज्बाती मामलात और ताल्लुकात में नरमी और क़ुर्बत पैदा करने में मदद देगा। अब रुख करते हैं पेशावराना मैदान की तरफ। ये हफ्ता कैरियर के लिए काफ़ी अच्छे मौके ला रहा है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। मरीख की तवानाई काम में फ़ाल और पुरजोश रखेगी। ख़ास तौर पे मुकाबले के माहौल में अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी भी मिले जो मुस्तकबिल में तरक्की का बायस बने। बस ये याद रखना है कि अपनी बात को वाज़ेह और पुरएतमाद अंदाज में पेश किया जाए। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि जल्दबाजी में कोई भी पेशावराना फैसला ना किया जाए, चाहे वो नौकरी की तब्दीली हो या कोई नया मंसूबा। हर पहलू को अच्छी तरह से जांच लेना ही फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, अब अगर माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता थोड़ी एहतियात और समझदारी मांग रहा है। तवाज़ुन कायम रखना बहुत ज़रूरी होगा। एक तरफ तो मुश्तरी की मुस्बत तवानाई है जो मुस्तकबिल के लिए माली इस्तेहकाम की बुनियाद रखने में मदद देगी, और हो सकता है कोई पुरानी रुकी हुई रकम भी वापस मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गैर मुतवक्का इखराजात भी सामने आ सकते हैं। इसलिए किसी भी मुआहदे को ख़त्मी शक्ल देने से पहले उसकी तहकीक अच्छी तरह ज़रूर कर लें। चलिए अब बात करते हैं दिल के मामलात की। ज़ोहरा के असरात की वजह से ये हफ्ता जज्बाती तौर पर काफ़ी मायनेखेज़ रहने वाला है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके और उनके पार्टनर के दरमियान बातचीत बेहतर होगी और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए दोस्तों या सोशल मीडिया के जरिए किसी नए शख्स से मुलाकात का इम्कान है। लेकिन मरी की तवानाई की वजह से गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए जज्बात में आकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से बचना है। सब्र और समझदारी इस हफ्ते रिश्तों को मजबूत बनाने का बेहतरीन मौका फराहम कर सकती है। अब बात करते हैं ज़ाती फलाह बहबूद, सेहत और समाजी ज़िंदगी की। इस हफ्ते अपनी तवानाई को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत अहम है। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए सब्र से काम ले। समाजी ज़िंदगी काफ़ी फाल नज़र आ रही है, जो मूड को भी बेहतर बनाएगी। सेहत के लिहाज से अपनी तवानाई को मुतवाज़िन रखें ताकि थकन से बचा जा सके। और हाँ, तुलबा के लिए ये हफ्ता सीखने के लिए ज़बरदस्त है। और आखिर में एक अहम इंतबाह और एक रूहानी अमल जो इस हफ्ते वजाहत और मजबूती हासिल करने में मदद दे सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि बड़े फैसले करने से बचा जाए, ख़ास तौर पर माली या जज्बाती रिश्तों के हवाले से। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला बाद में परेशानी की वजह बन सकता है। रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा अमल है। हर रोज़ फजर की नमाज के बाद इस विर्द को करने से इंशाल्लाह ज़िंदगी के मामलात में रुकावटें ख़त्म होंगी और नए मौक़े पैदा होने की उम्मीद बढ़ेगी। तो इस पूरे हफ्ते का निचोड़ यानी जो मरकज़ी पैगाम है वो है तवाज़ुन।
اپنی توانائی کو مثبت انداز میں استعمال کریں اور جلد بازی کے بجائے حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کریں۔ کیریئر میں احتیاط اور رشتوں میں نرمی۔ اور یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں سوچ اور عمل کے اس توازن کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ اسی پر منحصر ہے کہ یہ ہفتہ کتنا بامقصد گزرتا ہے۔